तो देखिए ये उर्दू वालों के साथ जो है वो कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। मैंने 4-5 महीने पहले भी इस बात को आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि अगर आप लोग उर्दू के साथ इस तरह से काम करेंगे तो उर्दू जो है वो आपके साथ इस तरह से करेगी। और वही हुआ। यूपी गवर्नमेंट ने जो है उर्दू के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया। काफ़ी सारे बच्चों ने जो इसके लिए आवाज़ उठाई थी, आप लोग जो है वो चौक इंडस्ट्रीज एकेडमी पर देख सकते हैं। काफ़ी लगातार दिन से जो हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे और आज जो है वो हमारे सामने बिल्कुल खुल के सामने आ गया है कि ये गवर्नमेंट चाहती है कि उर्दू वाले तालिब इल्म को जो है वो नौकरी ना दी जाए। आप इसमें देखिए, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी का जो नोटिस आया है जिसके लिए आपको 9 तारीख से जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। सभी में सब्जेक्ट में जो है वो खुशी की लहर है, चाहे हम बात करें इंग्लिश की, हिंदी की, गणित की, सामाजिक विज्ञान की, यहाँ तक कि संस्कृत में भी जो है वो काफ़ी सारी सीटें निकाली गई हैं। और तमाम सीटों में जो आप देख सकते हैं हर कैटेगरी के लिए इसमें सीटें जो है वो दी गई है, जनरल की, ओबीसी की, एससी की, एसटी की। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल सीटों में जब आप देखेंगे किसी में 500 है, किसी में 500 से ज़्यादा है, किसी में 500 के लगभग है। लेकिन अगर हम लोग बात करें उर्दू की तो आप देखेंगे कि उर्दू में महज 6 सीटें दी गई हैं और 6 में जो है 6 सीटें करके जो दी गई हैं वो 6 जनरल में है और 6 ओबीसी में। तो टोटल जो है वो सिर्फ 12 सीटें दी गई हैं। क्या उर्दू पढ़ने वाले इतने कम हैं? इससे पहले आप देखेंगे कि टीजीटी में जो इससे पहले हुआ था, जो अभी कुछ महीने पहले हुआ, तो 77 वैकेंसी थी और इस बार जो है और वैकेंसी कम कर दी गई हैं। इसमें एससी एसटी का इस बार जो है वो एक भी कैंडिडेट नहीं रखा गया है। तब कि इसमें होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। तो इसीलिए जो है तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को जो है इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। बाकी सारे यूट्यूबर्स भी आपको बताएंगे कि इतनी वैकेंसीज़ आई हैं, लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ है वो तमाम सब्जेक्ट को लेके भी हमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपने संस्कृत में इतनी क्यों निकाली, गणित में इतनी क्यों निकाली, इंग्लिश में इतना क्यों दिया, हिंदी में इतना क्यों दिया, गृह विज्ञान में, कला में, वाणिज्य में, आपने सब में जो है वो सही सीट दिया। लेकिन आप अगर देखेंगे उर्दू पढ़ने वालों की तादाद और उर्दू पढ़ने वालों से जो मोहब्बत रखने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और किसी एक मज़हब में नहीं है, सभी मज़हब के लोग जो हैं वो उर्दू पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह के उर्दू के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जा रही है और यूपी गवर्नमेंट का नारा भी है कि सबका विकास सबका साथ वाली बात है। तो आप देखेंगे तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि ये पूरी तरह से जो है वो सबका साथ और सबके विकास की बात की जा रही है। सभी में सीटें आप देखेंगे एवरेज तो लगभग 100+ आपको सीटें मिल जाएंगी ज़्यादातर, लेकिन उर्दू में सिर्फ 12 है। ये तो बहुत ही नाइंसाफ़ी हुई है। इसके लिए आपको अभी से जो है वो आवाज़ बुलंद करनी है, नहीं तो फिर आगे आने वाले वक्त में आपको ये वैकेंसीज़ भी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें बालक वर्ग में तो 12 सीटें, लेकिन बालिका वर्ग में तो सिर्फ 0 से बचने के लिए सिर्फ 1 सीट दी गई है। जबकि वर्तमान सरकार का ये नारा है कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो कैसे बचाएंगे? अगर बेटी को पढ़ाएंगे भी तो फिर वो क्या काम करेंगे? पढ़ाने का मकसद क्या है? सिर्फ पढ़ा लिया, फिर जॉब कैसे मिलेगी? आप वैकेंसी जो है वो एक एक दे रहे हैं, देखें, और वो भी ओबीसी में 1 वैकेंसी आई है और पीजीटी में तो बिल्कुल शून्य है, 0 है। टीजीटी में फिर भी 1 है, लेकिन पीजीटी में तो बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई वैकेंसी देखने को हमें नहीं मिली है उर्दू में। इससे पहले भी ऐसे हुआ था और इस मरतबा भी जो है वो इस बार भी पीजीटी में जो है एक भी वैकेंसीज देखने को नहीं मिली है। तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। अब इतने सारे जो महिला अभ्यर्थी हैं वो कैसे करेंगे, कैसे फ़ाइट करेंगी? एक ही सीट है। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई बच्चे जो हैं वो दिन ब दिन पढ़ने के लिए जो है वो जागरूक हो रहे हैं। वैकेंसीज़ को आपको ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए। आप और सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे, अगर आप देखेंगे कि संस्कृत में भी 18 हैं, गणित में भी 37 है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं टोटल में 46 है, 48 है, यानी कि आप ऑन एवरेज देखेंगे तो लगभग 30-35 सीटें जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। लेकिन उर्दू में देखेंगे, जीव विज्ञान में देखेंगे और भी तमाम सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि 1-2 वैकेंसीज जो है वो दी गई है। लेकिन ख़ास तौर से उर्दू के साथ ऐसा नाइंसाफ़ी है जो काबिल बर्दाश्त नहीं होगा। अब जो है वो आपको आवाज़ बुलंद करनी ही होगी, नहीं तो फिर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। ख़ास तौर से यूपी में आप देख सकते हैं बेरोज़गारी का स्तर कितना है। लेकिन अब ये वैकेंसीज़ आई है, अभी सब जो है वो आपको बता दिए जाएंगे कि आप यहाँ पर बैच ज्वाइन कीजिए, हमारे यहाँ पे पढ़िए, वो बात अलग है। लेकिन पहले सीटों का जो एवरेज है, जो बंटवारा है, उसको थोड़ा सा और आपको इंक्रीज़ करना होगा। उर्दू के साथ इस तरह की नाइंसाफ़ी जो है बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आप लोग जो है इसके लिए आवाज़ उठाएं, नहीं तो फिर आने वाला वक्त जो है वो आपको देख लेना कि किस तरह से जो है वो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होगी, फिर आपको एक भी सीट देखने को नहीं मिलेगी।
तो जल्दी मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग जो है वो कुछ ना कुछ कीजिएगा। शुक्रिया।